Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to do list in HTML. So HTML आपकी hypertext markup language है जिसके अंदर हमारे पास एक बहुत ही important चीज होती है कि लिस्ट में आपको एलिमेंट्स को अगर दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे. So हमारे पास डिफरेंट तरीके हो सकते हैं एलिमेंट्स को दिखाने के लिए. इट कैन बी एन ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट. अब इसका मतलब क्या है? देखो, जब आप एक एलिमेंट्स को शो करते हो जो कि किसी एक टॉपिक से रिलेटेड है तो वो एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में भी हो सकते हैं. लाइक यू कैन से कि फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, थर्ड एलिमेंट ये है एंड सो ऑन, एंड देन वी विल बी हैविंग द एलिमेंट्स. लेकिन अगर वो एलिमेंट्स एक ही टॉपिक से रिलेटेड है बट उनका कोई ऑर्डर नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है. सो वी मेक अ बुलेटेड लिस्ट फॉर दैट, है ना. सो ये जो लिस्ट है ये हम HTML में भी क्रिएट कर सकते हैं. और ये जो फर्स्ट लिस्ट है इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट. सो जब आपकी लिस्ट नंबरिंग पे बेस्ड हो तो उसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट कह सकते हैं. एंड द सेकंड वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर बुलेटेड लिस्ट जिसमें बुलेट्स यूज हो रहे हैं. ठीक है. अब ये HTML में क्रिएट कैसे होता है HTML टैग से, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे. इसके अलावा आप एक और तरह की लिस्ट सीखेंगे, वो है डेफिनेशन लिस्ट. अब डेफिनेशन लिस्ट कब होती है? जब हमारे पास कोई टर्म हो. लेट्स से मेरे पास एक टर्म है कि CPU क्या होता है. सो CPU इज द टर्म. अब नेक्स्ट लाइन पे थोड़ा सा इंडेंट होके आपको CPU की डेफिनेशन लिखनी है. देन आई हैव रैम क्या होती है. सो रैम की डेफिनेशन लिखनी है. सो आई हैव अ टर्म व्हिच आई नीड टू डिफाइन. तो मेरे पास एक टर्म है जो मैं डिफाइन करना चाहती हूँ और उसकी एक डेफिनेशन है. तो अगर इस तरह की लिस्ट आपको बनानी हो तो वो डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आती है. तो HTML में हम HTML कोड के थ्रू तीन तरह की लिस्ट बना सकते हैं जो आपके ब्राउजर पे दिखाई देगी. इट कैन बी एन ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट. और जैसा कि हमें पता है कि HTML में हर चीज टैग के थ्रू बनती है क्योंकि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है. सो हर चीज आपकी जो क्रिएट होती है दैट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ टैग्स. सो हर चीज हम टैग्स की हेल्प से क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पर भी हम टैग्स की हेल्प से क्रिएट करेंगे और टैग्स की हेल्प से हम देखेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लिस्ट आपकी कैसे क्रिएट होगी. सो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट से. राइट. सो ऑर्डर्ड लिस्ट को आप नंबर्ड लिस्ट भी कह सकते हो. फाइन. अब फायदा क्या होता है कि ये जो नंबरिंग है ये लिस्ट के थ्रू आए, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि हमने कुछ पॉइंट्स लिखे, बाद में कभी चेंजेस करने हैं. मान लो आपने 7 पॉइंट्स लिख दिए. सो नंबरिंग आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, आपने मैनुअली करी है. बाद में याद आया कि तीसरे पॉइंट पे एक और पॉइंट ऐड करना था. सो अगर आप तीसरे पे एक और ऐड करते हो तो जो फोर्थ था, मतलब जो थर्ड था वो फोर्थ बन जाएगा, जो फोर्थ था तो वो फिफ्थ बन जाएगा, एंड सो ऑन. आगे के सबके नंबर्स आपको बदलने पड़ेंगे. लेकिन अगर आपने उसको HTML टैग से क्रिएट किया है तो अगर आप कोई भी चेंज करते हो, आप एक नया एलिमेंट ऐड करते हो या रिमूव करते हो, ऑटोमेटिकली वो नंबरिंग को चेंज कर देगा. So, बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं. हमारे पास टैग होता है OL. OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट. OL टैग आप स्टार्ट करेंगे और इसके क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में हम एक और टैग का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा LI. सो LI की जो फुल फॉर्म है वो है लिस्ट आइटम, मतलब लिस्ट के अंदर जो आपका एलिमेंट है दैट इज लिस्ट आइटम. फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्टेप्स लिखने हैं टू क्रिएट एन HTML वेब पेज. तो मैंने क्या लिखा फर्स्ट में? ओपन Notepad or any other text editor. So you have to open some text editor जिसमें आप काम करेंगे. LI टैग को आपने बंद कर दिया. फिर से आपने LI टैग शुरू किया. अब आपने लिख दिया टाइप योर कोड. राइट. आपने फिर से LI टैग को बंद कर दिया, मतलब ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया. फिर मैंने LI लिखा सेव द फाइल विद HTML एक्सटेंशन. राइट. तो ऐसे करके आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हो और जितने पॉइंट्स आप LI के साथ देते जाओगे वो उसके आगे 1 2 3 करता जाएगा. सो यू कीप गिविंग द पॉइंट्स और लास्ट में आपने OL को बंद करना है. ठीक है. सो OL स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग एंड OL एंड्स एट द एंड. बीच में जो आता है वो लिस्ट आइटम टैग आता है. ये आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब मैं आपको ये करके दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है. सो लेट्स कोड इट एंड सी हाउ डज इट अपीयर. सो हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपना HTML का कोड लिख लेते हैं. तो हमने शुरू किया HTML हेड. हेड के अंदर टाइटल. टाइटल इज कुछ भी लिख दिया मैंने यूजिंग लिस्ट एंड देन आई क्लोज द
title tag. I close the head tag. Start with the body tag. ठीक है, body tag में आपको कुछ देना है, color and all तो आप दे सकते हो, otherwise just start like this. So body tag आ गया. Body tag के बाद हम क्या करेंगे? We will be giving the heading. Let's say I want to write certain points. So मैंने यहाँ पर लिख दिया steps to create a web page and I close the heading tag. मुझे बाकी का टेक्स्ट का साइज भी थोड़ा बड़ा चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट आपका साइज 3 आता है, मैंने फॉन्ट साइज 5 दे दिया. नाउ आई स्टार्ट विद द OL टैग. सो OL को आप स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि HTML इज केस इनसेंसिटिव. इसके अंदर आपको LI देना है. LI में आपने क्या लिखा? ओपन नोटपैड. LI मैंने क्लोज कर दिया. Then again I start with LI. I type the HTML code. Again LI is closed. Then we put LI and we write save the file with dot HTML extension. Close the LI tag and let's just open it in web browser. So LI close and we close the OL tag, we close the font tag and we close the body tag and finally we close the HTML tag. So my page is created. I'm going to save it ताकि मैं इसको देख सकूं. तो मैंने इसको सेव किया, सेव कर दिया. इसका नाम steps.html दे दिया. So we save this file and we want to open it. So हम इसको सेव कर रहे हैं documents में, webdev नाम के फोल्डर में. So I go to documents. I have created a folder named webdev. So मैं उस फोल्डर को ओपन करूंगी जहां पर मैंने अपनी सारी फाइल्स सेव करी है. We made it on desktop. Is it? Documents में था. So web dev. Yeah. So we open this folder of ours and हमने जो अभी फाइल बनाई है वो है ये steps. So I'm going to open it with the browser. So अगर आप इसको open करोगे तो आपको ये दिखा रहा है steps to create a web page. और ये जो नंबरिंग है ये मैंने कहीं पे भी नहीं लिखी थी, लेकिन ये नंबरिंग अपने आप आ रही है. इट इज शोइंग 1 2 3 4 क्योंकि हमने OL टैग का इस्तेमाल किया था. सो LI के थ्रू आपकी नंबरिंग आएगी. सो अगर आप LI नहीं लिखोगे तो नंबर्स नहीं आएंगे. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लिस्ट के अंदर LI के थ्रू प्रॉपर नंबरिंग भी दो. ठीक है. अब इसी कोड में मैं आपको एक छोटा सा चेंज करके दिखाती हूँ. मैं इस OL की जगह पर UL लिख देती हूँ. दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. अंदर LI सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है. सो आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट और अब आप देखोगे इसके सामने बुलेट्स आ रहे हैं. सो OL टैग होता है ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए, UN टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए. सो आपके पास दोनों तरह की लिस्ट क्रिएट हो सकती है. दोनों में अंदर जो टैग यूज होता है वो LI ही होता है. इसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि UL टैग के साथ एक एट्रीब्यूट आता है टाइप. सो बाय डिफॉल्ट बिना स्टाइल शीट्स के जो आपका टाइप है वो सिर्फ 3 ही हो सकता है, डिस्क, सर्कल या स्क्वायर. अभी जो आपने देखा वो डिस्क है. अगर मैं यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर लिख देती हूँ, सेव करती हूँ एंड इसको रिफ्रेश करती हूँ, सो यू कैन सी द बुलेट इज कमिंग इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर. अगर आप टाइप इज इक्वल टू सर्कल लिख दोगे तो टाइप इज इक्वल टू सर्कल, सर्कल लेकिन होलो सर्कल आएगा, उसके अंदर कुछ भी फिल्ड नहीं होगा. ठीक है. सिमिलर वे ये टाइप एट्रीब्यूट OL के साथ भी होता है. अगर आप OL यूज कर रहे हो तो आपके पास नंबरिंग देखो कितनी तरह की आ सकती है. आपके पास 1 2 3 वाले नंबर्स आ सकते हैं, आपके पास ABCD करके आ सकते हैं ऐसे, या आपके पास रोमन लेटर्स भी आ सकते हैं. अब व्हेन यू गिव अल्फाबेट्स और रोमन लेटर्स तो डिपेंड्स कि आपने आई को स्मॉल में लिखा है या कैपिटल को लिखा है. अगर आप स्मॉल में लिखोगे तो स्मॉल रोमन आएंगे, अगर आप आई कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल रोमन आएंगे. सेम वे अगर आप ए स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल ABCD आएगा, अगर आप कैपिटल ए लिखोगे तो कैपिटल ABCD आएगा. सो वी कैन चेंज द नंबरिंग स्टाइल आल्सो विद द हेल्प ऑफ टाइप एट्रीब्यूट विद योर OL टैग. सो OL टैग के साथ टाइप में हम
नंबरिंग का स्टाइल भी बता सकते हैं। यहाँ पर OL में एक और एट्रीब्यूट है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर, ऑल्दो इतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि लिस्ट हम हमेशा 1 से ही शुरू करते हैं। बट कभी ऐसा हो जाता है कि एक लिस्ट आपने पहले एक पेज पे डिस्कस की थी, अगले पेज पे आप उसी लिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हो, या इन अपर पोर्शन यू डिस्कस द लिस्ट और फिर पेज में नीचे जाके आप उस लिस्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप वहां पर स्टार्ट 1 से नहीं करना चाहते, यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक नंबर, तो आप स्टार्ट इज इक्वल टू 4 अगर लिख दोगे यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करोगे तो वो शुरू ही 4 से करेगा, वो शुरू 1 से नहीं करेगा। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन 4, सो दैट इज हाउ इट विल मेक इट। समझ आया? ठीक है। सो इस तरीके से हमारी जो लिस्ट है वो क्रिएट हो सकती है और हम उसका स्टार्ट भी चेंज कर सकते हैं। नाउ कम्स द थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट। थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट जो है वो आपकी है डेफिनेशन लिस्ट। हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दी, फॉन्ट टैग बंद नहीं किया है, मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे रही हूँ, सम important protocols. So we have some protocols used in internet जो कि कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं और मैं वो डेफिनेशन लिस्ट के थ्रू दिखाना चाहती हूँ। So DL will open, DL will close. DL stands for definition list. So DL की फुल फॉर्म है डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है डेटा टर्म और एक होती है डेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा SMTP, ये डेटा टर्म है, ठीक है। फिर DD स्टार्ट किया, DD इज डेटा डिस्क्रिप्शन, इसमें मैंने लिखा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल is used to send emails through internet from our web page, and I close the data description term. I just save this much for the time being and go here and refresh this. So आप देख लो SMTP यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज कमिंग ऑन द नेक्स्ट लाइन एंड दैट टू थोड़ा सा इंडेंट होकर, तो यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ेगा और फिर आगे लिखेगा। ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं कि हम यहाँ पे टर्म लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे वो डिफाइन होकर आ रहा है। ऐसे आप जितनी चाहो उतनी टर्म्स यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो यू कैन यूज एज मेनी टर्म्स एज यू वांट, ठीक है। तो आपको जितनी टर्म्स चाहिए आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको एक और डिफाइन करके दिखा देती हूँ। लाइक मेरे को एक और चाहिए तो मैं फिर से DT लिखूंगी। अब मैंने लिख दिया FTP, DT क्लोज कर दिया। देन डिस्क्रिप्शन लेनी है तो फिर DD शुरू किया। सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू अपलोड और डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम अ website while connected to internet, and I close the data description. So I save it and I'm going to refresh it. So ये आपके पास second description आ गई। So that is it. इसमें सिर्फ इतना ही काम है। Definition list के अंदर आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि डेटा टर्म क्या है और उसकी डेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। सो ये 3 तरह की लिस्ट है जो हमें पता होनी चाहिए कि कैसे काम करती है। तो आपने OL देखा कैसे लिखते हैं, UL देखा कैसे लिखते हैं। UL में आपके पास OL के अंदर आपके पास OL टैग है, 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक टाइप जिसमें आप 1 दे सकते हो, स्मॉल I दे सकते हो, कैपिटल A दे सकते हो, स्मॉल a दे सकते हो, एनी ऑफ दीज। देन यू हैव स्टार जिसमें आप कोई भी नंबर दे सकते हो, एनी नंबर कैन बी गिवन ओवर हियर। और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब LI के अंदर आते हैं, ठीक है। फाइनली वी क्लोज द OL। So that is your OL tag. Similar way UL tag है, UL tag में हम टाइप में सिर्फ दे सकते हैं डिस्क, स्क्वायर या सर्कल। डिस्क तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, आप ऐसे दे सकते हैं। इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं वो LI की हेल्प से आएंगे, जितने LI आप लिखोगे उतने एलिमेंट्स आपकी लिस्ट में आ जाएंगे। Then if you want to close, so we have DL, that is definition list. इसमें कोई attribute यूज नहीं करना है आपको। DT stands for data term. So यहाँ पर हम term लिखेंगे, DT को बंद कर देंगे, फिर हम DD शुरू करेंगे, उसके अंदर हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे क्या है। Then we will close the DD tag. जितनी बार रिपीट करना है करते जाओ, आखिर में जाकर आपको DL tag को बंद करना है। So ये 3 तरह की जो लिस्ट है ये हम HTML में क्रिएट
कर सकते हैं। सो यू शुड नो कि इन टैग्स को कैसे यूज करना है। आप एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, उसे कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन अनदर वीडियो, बट उससे पहले आप नॉर्मल लिस्ट को प्रैक्टिस करो। सो प्रैक्टिस इट ऑफ योर ओन, खुद से कोई लिस्ट बनाओ और देखो कि कैसी दिखती है। यू कैन शेयर योर वर्क ऑन इंस्टाग्राम। आप अपनी स्टोरीज में डाल के मुझे टैग कर सकते हो @AEC_computer _education and follow the Instagram account also for updates and लर्निंग कोडिंग। सो यहाँ पर आप जो भी वेब पेज बनाओ, आप उसकी एक पिक्चर क्लिक करके अपनी स्टोरी पे डाल सकते हो एंड यू कैन टैग मी। आई विल डेफिनेटली शेयर इट ऑन माय स्टोरी एज वेल। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा अगर सब समझ आया है तो, एंड कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। सो कमेंट्स में आप आंसर पूछ सकते हो एंड शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।